हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश फ्लुएंसी 1 उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, उससे पहले ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट के सिलेबस में बता चुकी हूँ आपको। सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका 300 से 1200 CE तक का, और इसी के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा और आपके पास वो सब्जेक्ट है तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से अपने सिलेबस जो है वो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आज से ही निक्की मैम जो है आपको वो हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड करवाएंगी हमारे चैनल पे, तो वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपको टाइम मिले। ठीक है, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ से मिलते रहे। राइट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करें टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट की, तो टोटल इसमें आपको जो है 3 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टोटल आप 3 यूनिट पढ़ोगे इंग्लिश फ्लुएंसी 1 में। ये सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। सबसे पहले बात करें हमारे फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट जो देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो जी है आपका, ये जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, इसको बेसिकली इनके यूनिट्स को 3 अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 अलग अलग पार्ट में इसको जो है वो डिवाइड कर दी है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको बेसिकली जो डोमेस्टिक लैंग्वेज में आप जो भी बात करते हो घर में, उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में पढ़ोगे आप कि यूनिवर्सिटी वगैरह में कैसे वहाँ पे कैसे हम बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी को बेस मान के चलेंगे। और थर्ड पार्ट में जो है आप जो सार्वजनिक एरियाज़ में, ठीक है, जो बात करते हो सोशल जगहों पे, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 3 पार्ट हो गया इंग्लिश फ्लुएंसी का। 3 अलग अलग पार्ट में आपको इसको बताएंगे। सबसे पहले इसीलिए हम बात करते हैं हमारे पार्ट 1 की, मतलब यूनिट नंबर 1 की, जो कि डोमेस्टिक सरफेस के बारे में है। ठीक है, मतलब कि घरेलू क्षेत्र में कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 1 में ड्राई। ठीक है, उसके बाद जाओगे आप टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 2 में बेसिकली आपको मॉर्फियर्स, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। राइट, उसके बाद जब टॉपिक नंबर 3 पे जाओगे आप, इसी में मतलब थर्ड क्लास में चलोगे, तो इसमें आपको बेसिकली डायरी लिखना जो है, राइट अ डायरी एंट्री एंड कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, मतलब जो डायरी लिखते हो आप, तो डायरी लिखना सीखोगे आप, और उसके बाद उसी डायरी को किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखोगे आप इसी में। क्लियर है? देन इसी में सीखोगे आप, देखो आगे है कन्वर्ट अ ट्रांसक्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है, पीस ऑफ डायलॉग इनटू अ डायरी एंट्री और ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद इसी में आपको बताया जाएगा कि किसी भी ट्रांसक्रिप्ट को, या फिर स्क्रिप्ट हो गया, या कोई भी मतलब कि डायलॉग हो गया कोई सा भी, उसको हम किस तरीके से डायरी एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और या फिर उसको किस तरीके से आप किसी ब्लॉग में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इन अ डोमेस्टिक सरफेस, मतलब कि घरेलू क्षेत्र पे। राइट, तो ये है आपका यूनिट नंबर 1। क्लियर हो गया आपको यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ड्राई पढ़ोगे, देन पढ़ोगे आप उसके बाद पढ़ोगे आप मॉर्फियर्स, उसके बाद पढ़ोगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके बाद डायरी लिखना सीखोगे, फिर डायरी को किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करना सीखोगे। देन किसी भी जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होता है, या फिर कोई भी डायलॉग होता है, पार्ट ऑफ डायलॉग, उसको किस तरीके से आप डायरी लिख सकते हो, या फिर किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सीखोगे आप आपकी यूनिट नंबर 1 में। राइट, देन चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में देखो, बेसिकली सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा इसमें इन द यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब इसमें पढ़ेंगे हम विश्वविद्यालय के क्षेत्र, मतलब विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कैसे हम काम करते हैं, ये उसके बारे में है हमारा यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, नोट मेकिंग। ठीक है, मतलब कि जो खुद का जो परिचय है, आप अपना परिचय कैसे देते हो। ठीक है, नोट बना के, ठीक है, मतलब नोट मेकिंग करके आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना सिखाया जाएगा। उसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे आप बेसिकली कि जो
प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे करते हैं हम, नाउन वर्ब आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए, ये बताया जाएगा। थर्ड में आपको ब्लॉग राइटिंग सिखाई जाएगी, ये है यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं उस टाइम पे कैसे आप ब्लॉग लिखते हैं, ये उसके बारे में है, ठीक है। इससे पहले ब्लॉग पोस्ट था, हमने ब्लॉग पोस्ट के बारे में पढ़ा था। अब ब्लॉग राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। आगे इसी यूनिट 2 में ही पढ़ोगे आप इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज इंडिविजुअल एज ग्रुप, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन एक्सरसाइज, टेक नोट ऑन योर फेलो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है क्या करना है, खुद को और आप जो जहाँ ग्रुप में बैठे हैं उसको जो है अपना परिचय देना है, राइट। उसके मतलब इंट्रोडक्शन अपना देना है। उसके बाद क्या करना है, जो ग्रुप में डिस्कशन करना है किस चीज़ के ऊपर, जो आपके जो साथ में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो साथी आपके स्टूडेंट्स हैं उनका परिचय भी देना है। और कैसे देना है, तो नोट्स बना के। क्लियर हो गया आपको, उसको नोट्स के रूप में आपको देना है, मतलब व्यक्तिगत और समूह के रूप में जो अपना परिचय देना है आपको, और समूह चर्चा करनी है। अभ्यास में अपने साथी छात्रों के परिचय पर नोट्स भी लिखना है आपको। क्लियर हो गया। उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, मतलब यूनिट 2 की ही सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग वियर पोस्टर्स, ठीक है। मतलब कि पोस्टर के माध्यम से जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पाठ पढ़ रहे हो आप, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब जितने भी पात्र हैं, उसका परिचय देना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है आपको यहाँ पे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। आगे चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की तरफ। अब यूनिट नंबर 3 में देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले इसमें तो पढ़ेंगे इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पे कैसे करते हैं हम, कैसे बिहेव करते हैं, क्या करना है वहाँ पे, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इन पब्लिक प्लेसेस में सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपको जो पढ़ना है वो है CV जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कोई भी जॉब के लिए जब आप एप्लीकेशन देते हो तो वो कैसे देते हो वो सिखाया जाएगा आपको टॉपिक नंबर 1 में। उसके बाद आगे इसमें ही टेंस और कॉनकॉर्ड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब कि जो टेंस है और सामंजस्य है वो क्या होता है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी यूनिट नंबर 3 के टॉपिक नंबर 2 में। उसके बाद इसी टॉपिक नंबर 2 में आप आगे पढ़ोगे राइट द CV ऑफ अ फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कि किसी भी फिक्शनल का मतलब होता है किसी भी काल्पनिक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको एक CV लिखना है। क्लियर हो गया आपको। देन इसी यूनिट नंबर 3 में ही आप सेकंड पार्ट में आगे, मतलब सेकंड टॉपिक के सेकंड पार्ट में पढ़ोगे, जिसमें कि आपको बेसिकली एक अपने ड्रीम जॉब के लिए एक परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है अपने ड्रीम जॉब के लिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, राइट द परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब, ठीक है। अपने सपनों की नौकरी के लिए आपको बिल्कुल परफेक्टली, मतलब सही तरीके से जो है एक नौकरी के लिए आवेदन लिखना सीखना है आपको, यहाँ पे वो आपको लिखना होगा। तो ये थे आपके टोटल 3 यूनिट, जैसे कि मैंने बताया 3 अलग अलग पार्ट में। फर्स्ट पार्ट था आपका जो कि डोमेस्टिक सरफेस पे था, मतलब घरेलू स्तर पे था। दूसरे पार्ट में आपने सीखा यूनिवर्सिटी स्तर पे, और तीसरा सीखा आपने इन द पब्लिक प्लेसेस, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 3 अलग अलग यूनिट। आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश फ्लुएंसी 1। तो जिन जिन बच्चों ने अपने जेनरिक इलेक्टिव में जी में ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा इंग्लिश का, वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक एटलीस्ट कर दीजिएगा वीडियो को, राइट, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ मिलेंगे। बाकी आज से जो है आपकी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों की, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी अगर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा पाएँ। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।